ओके वी आर स्टार्टिंग टुडे विद स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट्स और एम एस सी ई टी 2025 के पी वाई क्यूज। सो द टॉपिक एज वी आर स्टार्टिंग टुडे इज स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि हम लोग दो चीज देख रहे हैं। एक तो सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे और पी वाई क्यूज 2025 के ऑल शिफ्ट, सारे शिफ्ट के पी वाई क्यूज देख लेंगे। तो हम लोग करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ते थे। हम लोग पढ़ते सबसे पहले अगर दो पॉइंट्स है ए और बी, और ये दो पॉइंट्स में ए पॉइंट अगर x1 y1 है और बी अगर x2 y2 है, तो ये दो पॉइंट में का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, सो आई कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये एक हो सकता है, या फिर हो सकता है आई कैन से इट इज x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। तो ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है दो पॉइंट में का डिस्टेंस फाइंड करने का। फिर क्या क्या चीजें, आई जस्ट ब्रश अप क्या क्या अपने को लग गया, एंड अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चीजें मैं सब में भी ले लूंगा। अपने को स्लोप ऑफ ए लाइन पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा एंड थीटा हियर इज कॉल्ड एज द इंक्लिनेशन, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। देन स्लोप का एक और फॉर्मूला है, if the coordinates are given, it is y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये भी एक स्लोप का फॉर्मूला है। अभी स्लोप का फॉर्मूला मिल गया अपने को दो। देन कमिंग टू, यहाँ पर अभी इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी है जो हमने को देखने का है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना तरीका है देखते हैं। इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इससे पहले अगर एक लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है -a/b। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है -c/a, और वाई इंटरसेप्ट फॉर्मूला है -c/b। तो ये तीन फॉर्मूला भी तुमको पता होना चाहिए। हाँ, अभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का पांच फॉर्मूला है। फर्स्ट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, where m is called as the slope and c is called as the y intercept। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये है स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 जो है ये पॉइंट है, और m क्या है, m इज कॉल्ड एज द स्लोप। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। तीसरा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। नाउ a क्या है, a इज कॉल्ड एज x इंटरसेप्ट, b क्या है, b इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर जो फोर्थ वाला है वो है टू पॉइंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म, फोर्थ वाले को। सो x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 z माइनस z1। ओके, z तो लगेगा ही नहीं अपने को, अगर ये 3D चल रहा है तो उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दो में काम अपना हो जाएगा। देन कमिंग टू व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अगर एक लाइन है, ये एंगल अगर अल्फा है यहाँ पर, तो ये लाइन का इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये बहुत ही रेयरली यूज होगा, बट अपने को पता होना चाहिए। फिर हम लोग को और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसा आता है, हम लोग एक्स वन वाई वन इसमें डालते हैं, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। जब भी हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक पॉइंट, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन है अपने पास, एक का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरे का है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आता है सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें और भी कंसेप्ट है, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जैसे अगर दो लाइंस है, एक लाइन है u इजिकल टू जीरो और दूसरा लाइन है v इजिकल टू जीरो, फैमिली ऑफ लाइन करके कंसेप्ट का नाम है। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से जो लाइन जाती है, उसका इक्वेशन u प्लस के वी इजिकल टू जीरो होता है। ओके, u प्लस के वी इजिकल टू जीरो। सेक्शन फॉर्मूला एक आपको पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज पहले भी हो चुके हैं लोअर क्लासेस में। वन मोर थिंग आई लाइक टू हाईलाइट हियर इज कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। इफ द लाइंस आर पैरेलल, मतलब लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल रहेगा, या फिर स्लोप्स इक्वल है लाइंस पैरेलल। m1 इंटू m2 माइनस वन कब होता है, जब लाइंस परपेंडिकुलर है, या तो लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 होता है माइनस। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी सम स्टार्ट करने से पहले। ओके, एंड टेक्स्ट बुक ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, व्हाट इज सेंट्रोइड, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द सम्स। So here we go with the first sum. Question says if the line 3x plus 4y minus 24 equal to 0 intersects x and y axis in points A and B respectively, then the incenter of the triangle OAB is what? Now incenter का फॉर्मूला भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अभी इसका सम में ही एक्सप्लेन कर देते चलो। बोल रहे 3x प्लस 4y, तो एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0 मैंने ड्रॉ किया, 3x प्लस 4y, अगर मैंने y को 0 डाला तो x कितना मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 24, 3 8 24 में। और मैंने अगर x को 0 डाला तो 4 6 24, मतलब दो पॉइंट मिला, एक मिला 0,6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो रफली अगर मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसा, सॉरी, सो ये लाइन है, एंड ये लाइन का जो ये पॉइंट है वो है 8,0 और ये है 0,6। तो
अभी इन सेंटर का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है मैं तुमको समझ समझाता हूँ। अगर मैं देखता हूँ तो ये डिस्टेंस 8 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्लियरली मेंशन मतलब दिख रहा है ना अपने को, ये 8 है, ये अगर 6 है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये 8 6 है, 64 प्लस 36 100 आ जाएगा, 100 मतलब ये आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 10। अभी इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते कैसे, इन सेंटर मतलब जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलती है। बट अभी इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है कि समझ लो अगर इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दिया सी, तो ए के सामने वाला जो साइड है, ए के सामने वाला जो साइड है इसको बोलने का स्मॉल ए, बी के सामने वाला जो साइड है उसको बोलने का स्मॉल बी, और सी के सामने वाला जो साइड है मतलब ये मेरे को वैल्यूज मिल गया। ओके, और इसको मैं अगर बोलता हूँ x1 y1, इसको बोलता हूँ x2 y2, इसको बोलता हूँ x3 y3, तो फॉर्मूला के हिसाब से अपने को पता है कि ये जो है आई वांट द इन सेंटर वो ईयर, तो इन सेंटर समझ लो अगर मैंने ले लिया कोई एक कोऑर्डिनेट ले लिया, अपने को इन सेंटर का ही कोऑर्डिनेट चाहिए ना। एक मिनट रुको, इधर नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इंटरसेक्स एक्स एंड वाई एक्सिस इन ए एंड बी, ठीक है, चलो इसको ए एंड बी ले लेते हैं। थोड़ा सा नेमिंग में चेंज करता हूँ मैं, इंटरसेक्स एक्स एक्स से ये बोला है ना, तो ठीक है चलो उसको नाम दे देते हैं। वैसे नेमिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट से ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, बट अभी आई विल नॉट चेंज व्हाट इज गिवन। तो इसको नाम देते हैं, क्वेश्चन में दिया ए ना, ए, तो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम देते हैं हम लोग सी, चलो सी ले लिया। हम्म, तो ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी, और सी के सामने वाला मतलब सी के सामने वाला ये स्मॉल सी हो गया 10, ठीक है, तो ये अपने को मिल गया। अभी इसको वर्क कैसे करना है देखना, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट रहता है इन सेंटर, अभी ए इंटू x1 कर दो, मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ, नहीं सॉरी बी इंटू x1, बी के सामने कौन है देखना, जो भी इसके सामने है बी इंटू एक्स वन करना, बी इंटू एक्स वन, फिर सी इंटू एक्स टू, और ए इंटू x3, मतलब जो उसके सामने है उसको लेना है। जैसे मैं बोलता हूँ बी इंटू उसके सामने कौन है x1, सी इंटू इसके सामने कौन है x2, और ए इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस, तीनों को ऐड करना है। तो आई गो थ्रू दैट अगेन, बोला है ए इंटू, क्या लेना है, ए इंटू x3 है ये अगर देखा जाए, प्लस बी इंटू क्या आएगा x1, प्लस सी इंटू x2 अपॉन क्या आने वाला है ए प्लस बी प्लस सी। सेम वे अभी ए इंटू एक्स की जगह पे वाई डाल दो खाली, एक्स की जगह पे वाई, मतलब ये y3 हो जाएगा, बी इंटू ये y1 हो जाएगा, और सी इंटू ये y2 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बनेगा, अभी ए कितना है, ए कैलकुलेशन के हिसाब से ए तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 6 आ गया, 6 इंटू x3 मतलब 6 इंटू 8, बी कितना है, बी इज 8, x1 है, x1 है 0, सी है 10, x2 कितना है, x2 इज अगेन 0, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 प्लस 10। अभी चेक करते हैं अपने को, ये अगर कैलकुलेट किया 8 6 कितना आएगा 48 आ जाएगा, 48/8 प्लस 6 प्लस 10 24 आ जाएगा, 24 टू जा कितना आ जाएगा
48 अभी देख के ही पता चल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो पहले ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शंस में अगर मैच हो गया तो मुझे अभी वाई फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा टाइम बच जाएगा। बट अभी क्योंकि ये पूरा आंसर निकालना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में तुमको इतना ही करना है, सो दैट अगर तुम पूरा करते बैठे तो यू लूज टाइम और तुम्हारा बाजू वाला आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी वाई भी फाइंड कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर जस्ट टू गेट गिव यू ए फुल आंसर। ए कितना है, ए इज 6। y3 कितना है यहाँ पर, y3 आपको दिखाई दे रहा है 0। बी कितना है 8। y1 कितना है 6। सी कितना है, सी इज 10। y2 कितना है 0। और a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का एडिशन मतलब आ जाएगा 24। सो ये भी 8 6 48, 48/24 ही आता है देखो। सो दैट शुड बी 2। इट इज ऑब्वियस कि क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो ये जो सम था वो इन सेंटर पे था। इन सेंटर निकालने का वैसे देखा है तो हम लोग इसमें से एंगल बाइसेक्टर फाइंड करके फिर उनका वो सब कर सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड इन सेंटर। ओके, इन सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला मेथड है दैट यू कैन डायरेक्टली यूज। अभी नेक्स्ट वाला जो है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हुज sides are contained in the line x is equal to 8, x is equal to 10, x is equal to y is equal to 11, y is equal to 12 is dash। अभी इसको कैसे करते देखना। तो ये पर्टिकुलर सम में पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पहले तो ड्रॉ कर सकते हैं अभी हम लोग, अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो व्हेन यू ट्राई टू ड्रॉ दिस, समझ लो x इज इक्वल टू 8 ये वाला है। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 10 थोड़ा सा आगे रहेगा इससे, ये आएगा x इज इक्वल टू 10। देन y इज इक्वल टू 11, समझ लो ये y इज इक्वल टू 11 है। एंड समझ लो कि ये y इज इक्वल टू 12। अभी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स, मतलब ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये डायगोनल का और ये डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, whose sides are x is equal to 8, मतलब whose sides are contained in the line, मतलब ये he is talking about this rectangle। ऑब्वियस सी बात है कि ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ये जो रेक्टेंगल बना है। तो ये रेक्टेंगल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स, मतलब आई वांट इज दिस, इफ ये ए बी सी डी है तो ये जो ई है, ये पॉइंट आई वांट इज दिस, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा हमें। तो अगर ए और सी का मिड पॉइंट और बी और डी का मिड पॉइंट अगर देखते हैं तो रफली अपने को आइडिया आ सकता है। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। ओके, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। समझ लो ये पॉइंट मैंने लिख दिया, ये पॉइंट है 8,11, 8,11, 8 और ये 11 है, और ये है 10,11, 10 और ये 11 है। सेम वे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, और ये है 8 और ये क्या हो जाएगा 12, बराबर इतना हो जाएगा। अभी अगर ये इतना होने के बाद अगर इसका समझो हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, लेट्स से इसका मिड पॉइंट अगर हमने फाइंड कर लिया तो ये कितना आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से कुछ आ जाएगा। ओके,
तो चेक करते हैं कि अगर डीबी का मिड पॉइंट फाइंड किया, मिड पॉइंट ऑफ बीडी हमने फाइंड किया, तो क्या आता है 8 + 10, 8 + 10 में तो कितना आएगा 18, 8 + 10/2 एंड 11 + 12/2 आ जाएगा ये। तो दैट कम्स आउट टू बी 18/2 कॉमा 23/2, मतलब क्या आएगा 9, 23/2। तो ये तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया अपना, क्योंकि दैट शुड बी व्हाट 9, 23/2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज कि अगर मैंने मिड पॉइंट ऑफ बीडी फाइंड किया, सॉरी एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी फाइंड भी किया, तो देखना ये क्या आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ एसी अगर कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा सेम 8 + 10/2 एंड 12 + 11/2। सो 18/2 मतलब क्या होता है 9, और ये क्या आएगा 23/2। सो इट इज अगेन द सेम ना। ओके, इट्स प्रीटी इजी कि यहाँ पर हम लोग ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, नहीं तो अपने को क्या करना पड़ता, एसी का इक्वेशन फाइंड करो, बीडी का इक्वेशन फाइंड करो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। एसी का इक्वेशन हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड करेंगे, बीडी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड करेंगे, और दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे तो अपने को ई मिल जाता है। ये भी एक तरीका है, पर दिस वन वाज वेरी सिंपल। ओके, सो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम थिंग्स आर वेरी सिंपल। अभी इधर से मेरे को अंदाजा भी आ जाता है, अगर डायरेक्टली देखो ना ये, तो देखो ये ना एग्जैक्ट बीच में ही आने वाला है इसके। तो ये 12 और 11 के बीच में आएगा, और ये 8 और 10 के बीच में, मतलब ये इधर से ही पता चल रहा है मेरे को कि ये कोऑर्डिनेट तो 9 ही है, देखो इधर दिख ही रहा है मेरे को 9। तो 9 है तो यही खत्म, आंसर इधर ही आएगा, इनफैक्ट ये सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं। आई कैन इजीली फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस एक्चुअली, इधर से मेरे को आइडिया आ जाता है ये 9 पे ही आने वाला है। ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस। सो ये दोनों का मिड पॉइंट रफली इजीली हम लोग को मिल जाता है यहाँ से, अंदाजा आ जाता है अपने को, बट सॉल्व करना रिकमेंडेड है। ओके, सॉल्व करना ही रिकमेंडेड है, ये तुमको 9 पे समवेयर मिल ही जाएगा। ओके, ये नेक्स्ट सम है, उसका ग्राफ डायग्राम मैंने बनाया है। ये लाइन जो हो सकता है, समझ लो ये लाइन है x + y = 0, ये लाइन है 3x - y = 2, और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 1, 2, डिस्टेंस पॉइंट 1, 2 फ्रॉम दिस लाइन, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है अपने को। द डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलली टू दिस, मतलब अगर इसको मैंने पैरेलल लाइन बनाया है, ये जो है 3x - 2y को अगर मैंने इसको एक पैरेलल लाइन बना दिया ऐसा, तो अभी मुझे एक्चुअल में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इतना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। पहले तो मैंने ये लाइन जो है इसको पैरेलल लाइन एक बनानी है, और वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इट विल बी 3x - 1। लेट से सी, अगर पैरेलल लाइंस है तो खाली कांस्टेंट चेंज होता है, तो कहना से इट इज प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये 3 और -1 तो वैसे ही रहेगा, x और y का कोएफिशिएंट सेम ही रहेगा, खाली ये चेंज होगा। अभी ये अगर मेरे को एग्जैक्ट चाहिए इक्वेशन क्या है, तो ये 1, 2 जो है, ये 1, 2 इसमें डाल दो। सो ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x - 2y is 3x - y plus lambda is equal to 0, and I say point 1, 2 lies on this line,
तो 1, 2 इसमें डाल दोगे, 3 × 1 -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 - 2 इज 1, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू आएगा माइनस। अगर लैम्डा -1 इसमें डाल दिया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, 3x - y -1 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x - y। अभी ये लाइन का इक्वेशन तो मुझे मिल गया, मतलब अल्टीमेटली ये लाइन का इक्वेशन मिल गया मुझे सॉल्व करके, 3x - y इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन और ये लाइन अगर मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं, कौन सा, x + y इज इक्वल टू 0, अगर मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई गेट 4x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1/4। अभी x इज इक्वल टू 1/4 अगर मैंने इसमें डाल दिया, इसमें, ये अगर इसी में डाल दिया ये सेकंड इक्वेशन में, तो y इज -x ना, तो y इज इक्वल टू -x, मतलब -1/4 आएगा। तो ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट 1/4 कॉमा 1 - 1/4, अब ये क्यों ढूंढा मैंने, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट में का जो डिस्टेंस है वही मैं फाइंड कर सकता हूँ अभी, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन बोलो या डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बोलो। अगर ये दोनों के बीच में का मेरे को डिस्टेंस निकालना है, अभी ये स्टूडेंट्स ये भले ओरिजिन पे दिख रहा है बट ये ओरिजिन पे नहीं है, प्लीज नोट, मैंने रफ डायग्राम बनाया है। तो यू माइट से सर ये तो ओरिजिन पे दिख रहा है, आपने ऐसे कैसे बनाया, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, सो प्लीज नोट ये ओरिजिन पे नहीं है, काइंडली नोट। तो अभी ये जो है वो अल्टीमेटली क्या मिलेगा अपने को, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अपने को मिल जाएगा। तो if I use the distance formula between these two, that is root of x2 - x1, मतलब 1 - 1 x2 - x1 square plus y2 - y1 square, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 इज 3/4, 3/4 का स्क्वायर आता है 9/16, 8 + 1 9, 9/4, मतलब 81/16, मतलब ये कितना आएगा, कैन आई से 90/16, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 9 × 10/16, मतलब 3√10/4, that is option number B is the correct answer. Okay. Okay, this is the diagram as you can see, मैंने डायग्राम यहाँ पे ज़रा क्लैरिटी के लिए बताया है कि उस समय हो क्या रहा है। तो ये जो लाइन है वो दिया हुआ है, that is 3x - y = 2, and this is the line x + y. I'll just draw it for you. ये लाइन है, ये लाइन जो है वो है 3x - y = 2, और ये जो लाइन है वो है x + y = 0, and you have to find the distance of this point फ्रॉम दिस लाइन। नाउ देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है उसने मेरे से, उसने मेरे से ये क्रॉस डिस्टेंस पूछा है, इसलिए तुम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसी को एक पैरेलल लाइन बनाया, उसने जैसे उसने बोला है पैरेलल, एक ऐसी लाइन जा रही है इसमें से पैरेलल है, बट पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं हम लोग, मैंने अभी तुमको पीछे बताया था क्या किया था। तो ये इसका इक्वेशन मैंने फाइंड किया, इसका इक्वेशन क्या आया, 3x - y = 1। फिर ये लाइन और ये लाइन हम लोग ने सॉल्व करके वी गॉट दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट अपने को मिल गया, ये पॉइंट कितना मिला था 1/4 कॉमा, ये मिला था 1/4 कॉमा -1/4, और फिर ये दोनों में का डिस्टेंस, मतलब वी हैव फाउंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड किए। ओके, ये वाला ये डिस्टेंस फाइंड किया, ये तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रॉस डिस्टेंस है, इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया, बिकॉज ये क्रॉस डिस्टेंस है। अगर उसने मुझसे डायरेक्टली ये बोला होता ना, ये डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता। सो काइंडली नोट, ये फॉर्मूला नहीं लगे डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन वाला, क्योंकि ये डिस्टेंस खुद एक क्रॉस डिस्टेंस है।
तो दिस इज द वे यू सॉल्व इट। ओके, एज यू कैन सी कैसे सॉल्व किया हमने ऑलरेडी, मैंने बता दिया तुमको। Okay, now let's continue with this sum. Points 1, 3 and 5, 1 are two opposite vertices of a rectangle. तो अगर एक रफ डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसका, समझ लो कि तो बेटा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 1 3 1 1 2 3 1 3 and 5 1 2 3 4 5 5 1 आर टू ऑपोजिट वर्टाइस ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ये ऑपोजिट वर्टाइसेस है रेक्टेंगल के, मतलब आमने सामने। ओके, मतलब अगर ये मैंने ज्वाइन कर दिया, मतलब काइंड ऑफ कैन आई से ये ऑपोजिट वर्टाइसेस, मतलब ये डायगोनल बनेगा अगर मैंने ज्वाइन किया तो। दीज आर ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये बोला है, मतलब 1 3 and 5 1, these are opposite vertices. other two vertices are likely। अभी अदर टू वर्टाइसेस अगर मैं एक अंदाजा लेता हूँ, तो समझ लो कि अगर ये रेक्टेंगल है तो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, मतलब इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी एनीवेयर। ओके, but what he is saying, the other two vertices are the other two vertices likely on the line y is equal to 2x plus c। तो y is equal to 2x plus c के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका स्लोप मुझे पता है, y is equal to 2x plus c। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अदर टू वर्टाइसेस, अगर ये दो वर्टाइसेस मैंने लिया, ये दो वर्टाइसेस, तो दीज टू वर्टाइसेस लाई ऑन द लाइन, लेट्स से ये लाइन के ऊपर है, अभी ये लाइन के ऊपर है। तो अभी अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो समझ लो, अभी का अंदाजा तो अपने को आ ही रहा है कि अगर ये ऑपोजिट वर्टाइसेस है तो ये जो है, दिस शुड बी द मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो किसी भी हालत में क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट ही होना चाहिए। मतलब ये डायगोनल्स की बात हो रही है, बराबर। तो ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने नाम दे दिया इसको ए बी और इसको नाम दे दिया पी, तो कहना इसे पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, x1 + x2/2, मतलब 1 + 5/2 एंड 3 + 1/2। तो कहना इसे दैट इज 6/2, मतलब ये आएगा 3, और ये 4/2 मतलब आ जाएगा 2। मतलब ये कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया 3, 2। नाउ पी जो है, इट लाइज ऑन दिस लाइन। नाउ पी जो है, इट लाइज ऑन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो मतलब दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x में 3 डालो और y में 2 डाल दो। y में 3 डालते हैं और x में डालते हैं 2। तो 3 - 4 c कितना आ जाएगा, 3 - 4, दिस विल गिव मी -1। तो c का वैल्यू मुझे मिल गया -1। मतलब मेरा इक्वेशन बन गया, अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू, ये अगर c मैंने इसमें डाल दिया तो y इज इक्वल टू 2x - 1 बनेगा। मतलब ये इक्वेशन बनेगा 2x - y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बना ये लाइन का, 2x - y इज इक्वल टू 1। अभी अगर ये लाइन का इक्वेशन मेरे पास है, ये लाइन का इक्वेशन मेरे पास है, तो ये जो दो पॉइंट है जो मेरे को दिए गए, ओके, वो दो पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेंगे ही। ओके,
अभी इसमें लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। ये अगर इसमें वैल्यू डाल सकते हैं अभी, मतलब ये मैंने जैसे बोला था, ये दो पॉइंट्स कौन से भी हो सकते हैं ना, ये दो पॉइंट्स इसमें से, और वो दो पॉइंट इसमें, जो जो दो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस, टू जीरो डाल दिया, तो इसमें टू डालो, टू टू जा फोर, फोर माइनस जीरो इज इट वन? नो, टू टू जा फोर, फोर माइनस जीरो नॉट, ये डालो टू टू जा फोर, फोर माइनस जीरो, नहीं ये भी नहीं, फोर फोर डाल दे, टू फोर जा एट माइनस, ये कितना आ जाएगा, टू फोर जा एट, एट माइनस फोर। ओके, इसमें एक छोटा सा एरर हो गया है, आई जस्ट रिपेयर दैट। यहाँ पर मैंने गलती से सी का वैल्यू थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर। ओके, क्योंकि वो आंसर नहीं आ रहा था, इससे मुझे आइडिया आ गया। देखो y इज टू एंड x इज थ्री, टू, टू माइनस सिक्स माइनस फोर, सो दिस शुड बी टू एक्स माइनस फोर एंड टू एक्स माइनस वाई शुड बी फोर। हाँ अभी चेक करते हैं। अभी अगर हम चेक करेंगे तो ये डालेंगे इसमें, टू जीरो डाला तो आ रहा है, और वन माइनस वन डाला तो, वन माइनस वन डाला तो नहीं आ रहा है, फोर वन डाला तो टू फोर ज़ा एट, एट माइनस, टू फोर ज़ा एट, एट माइनस वन नहीं आ रहा है, फोर फोर डालो, फोर फोर डालेंगे तो आता है, टू फोर ज़ा एट, एट माइनस फोर इज फोर। आई मीन टू से इसमें से जो भी ऑप्शन इसको हिट करेगा वही आपका आंसर है। तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन ए इसको हिट कर रहा है, so it is 2 4 are 8, 8 minus 4 is 4, 2 to the 4, 4 minus 0 is 4। so because ये लाइन का इक्वेशन मिलने पे फायदा ये हुआ कि इसमें के सारे जो जो पॉइंट्स इसके लाइन के ऊपर है वही मेरा आंसर है। ओके, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज योर आंसर। इफ यू चेक x इज इक्वल टू फोर, वाई इज इक्वल टू फोर, ये सब आपने चेक किया तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। आई होप सो दिस इज क्लियर। देयर वाज अ स्मॉल मिस्टेक एरर ओवर हियर। ये थ्री टू मैंने डालते समय उल्टा डाल दिया, ये वाई टू है, एक्स थ्री है। Okay, kindly note this, please. Okay, let's see the next question. The question is, if a line passes through the point minus फोर कॉमा वन, तो अगर डायग्राम बनाया जाए, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फोर कॉमा वन, मतलब इसमें से जा रही हो लाइन यहाँ से, एंड विच इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ से जा रही है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिल रही है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट में से जा रही है तो वो लाइन ऐसी ही होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो एक्स को भी मिल रही है, वाई को मिल रही है, इट इज इंटरसेक्टिंग बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस in A and B. Meet the coordinate axis in A and B. So this point is A, this point is B. If P divides the segment AB, P divides the segment AB, internally in the ratio 1 is to 2. तो 1 is to 2 है, पकड़ लो, दिख नहीं रहा है बट है, समझ लो 1 is to 2. Then the equation of the line is dash. A line passes through minus 4,1. अभी ये P लाइन जो है कौन सा आएगा, P में से जाने वाली लाइन, एक लाइन है मिड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी। अभी यही वो लाइन है जो बात हो रही है, तो इक्वेशन क्या है वो लाइन का तो समझ लो, मुझे नहीं पता। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाई को तो एक्स जीरो आ जाएगा। समझ लो ये जीरो कमा वाई नहीं रहते, काम करते जीरो कमा, हाँ जीरो कमा वाई ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो कमा वाई, जीरो कमा बी, ए कॉमा ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने एक्स कॉमा जीरो ले लिया और जीरो कॉमा वाई ले लिया। चलो, तो अभी आई कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो था, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है अपने को, इट इज वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू एक्स अपॉन वन प्लस टू। ओके, एक बार मैं यहाँ पर जिनको याद नहीं आ रहा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ।
ए पी और बी है, ये एम है, एन है, और अगर ये x1 y1 है और अगर ये x2 y2 है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या रहता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और x की जगह पे y लिख दो, my2 प्लस ny1, दिस सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो क्लियरली मेंशन है इंटरनली, तो इंटरनल फॉर्मूला लगा। सेम वे mx2 सॉरी my2 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, c का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दिस इज 0 प्लस कैन आई से 2x/3 एंड दिस इज y/3, बराबर। अभी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बोला है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन लिखने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए 2 पॉइंट पता होंगे तो बात खत्म हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए मेरे पास अभी क्या क्या है, मेरे पास अभी देखा है तो p का कोऑर्डिनेट है 2x/3, बट कैन आई इक्वेट दिस नाउ, यस, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो p का वैल्यू जो 2x/3 है वही मेरा क्वेश्चन में दिया है -4, और ये जो दिया है वही 1 है, मतलब p तो ऑलरेडी दिया है उसने, तो ये तो ऑब्वियस हो गया, ये तो इजीली क्रैक हो गया। 2x/3 should be -4, so can I say 2 ones are 2 twos are, so x should be -6, x should be what, x should be -6, okay, and same way y/3 should be what, 1, so y should be what, 3, तो x आता है -6, y आता है 3। अभी मुझे अगर p का ये दोनों x और y का वैल्यू मिल गया, तो x और y का वैल्यू अगर मेरे को मिल गया, व्हाट डू आई वांट, इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए मुझे। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया, मतलब a का एक कोऑर्डिनेट बन गया -6,0, बी का दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया 0,3। आई कैन अप्लाई द 2 पॉइंट फॉर्म नाउ। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, x-x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, so x प्लस 6 बाय -3, सॉरी -6 इज इक्वल टू y बाय, तो माइनस माइनस गया, 3 2 जा, तो कैन आई से x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y, and finally if I rearrange this I get x minus 2y plus 6 is equal to 0, that is your option number A, this is what you get। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थोड़ा इजी कैटेगरी का सम था, इजी में काउंट। Okay, the next one is straight line passing through -3,6 and midpoint of line segment joining the points so and so and so and so have inclination so and so। अभी इसको करते कैसे, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। रफ डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है कि आइडिया आ जाएगा, आप पहले भी बना सकते हो बट डजंट एक्चुअली मेक सेंस, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो एक स्ट्रेट लाइन है, इट पासिस थ्रू, समझ लो -3,6, ठीक है, एंड दिस लाइन क्या बोला है देखो इसमें आगे, and the midpoint of line segment joining these two, so it is passing through the midpoint, मतलब समझ लो यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऐसे लाइन का, ऐसे लाइन सेगमेंट का जिनका मिड पॉइंट, मतलब ये लाइन सेगमेंट क्या है, 4 - 5 एंड -2 9 का मिड पॉइंट है ये पॉइंट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता है, x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2, so if I say 4 minus 2/2, that is 4 plus minus 2/2 and -5 plus 9/2, तो मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 4 minus 2 is 2/2 मतलब 1, 9 minus 5 is 4, 4/2 मतलब 2, मतलब ये डायरेक्टली मुझे मिल गया 1,2। अभी क्या चाहिए, क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, अभी मतलब ये लाइन की बात हो रही है अभी, व्हाट इज सेइंग,
ये लाइन, he's talking about this line now. He's talking about this line ना, the straight line passing through these 2 points ना, अभी मतलब ये पॉइंट्स की बात हो रही है टफली. हैव इंक्लिनेशन डैश, अभी ये इसका इंक्लिनेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इंक्लिनेशन फाइंड करने का सिंपल, पहले हम लोग यूज करते स्लोप का फॉर्मूला. स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, 1 प्लस 3 इज 4. अगर -1 आ गया, स्लोप को मैं tan थीटा भी लिख सकता हूँ, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला tan थीटा भी होता है. तो tan थीटा अगर -1 आ गया तो कहना है इसे tan थीटा इज -1. अभी ट्रिग्नोमेट्री में गया, 1 क्या होता है? tan 45 होता है. ओके, और अगर इसको मैंने क्वाड्रेंट में डाल दिया, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में. तो कहने से पाई माइनस पाई बाय 4. ओके, अगर ये पाई माइनस पाई बाय 4 आ गया तो दैट शुड बी 3 पाई बाय 4. so it is clear that is theta is 3 पाई बाय 4 which is your inclination. मतलब आपको थीटा कितना मिला यहाँ पर? थीटा क्लियरली मिला आपको? थीटा मिला है यहाँ पर 3 पाई बाय 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स चेक दिस सम. क्या बोला है? द लाइन mn whose equation is x minus y is equal to cuts the x axis. अभी x minus y is equal to 2 अगर लाइन है, अगर एक लाइन है x minus y is equal to 2, तो इसका इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं. y0 डाला तो x2 आएगा और x0 डाला तो y आएगा -2. तो ये लाइन तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज ये कुछ तो थोड़ा डायग्रामेटिकली लग रहा है. तो ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2. दिस इज -1, दिस इज -2. व्हाट इज सेइंग? द लाइन mn in whose equation is x minus y minus 2 equal to 0 cuts the x axis. ये लाइन, अभी लाइन तो ऐसे ही ड्रॉ होने वाली है. ओके, क्योंकि ये 0 -2 में से जा रहा है और ये 2 में से जा रहा है. सो इट्स कट्स द एक्स एक्सिस एट m, मतलब इधर ये पॉइंट m है. एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ n आर 4 2. 4 2 मतलब यहाँ पर आएगा 3 4 4 2. 4 2 मतलब कहीं पे आ जाएगा अभी वो पॉइंट. ओके, समझ लो. एंड m n कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, हाँ द लाइन mn बराबर, मतलब ये n इधर लेता हूँ मैं, n ले लो 4, 2. व्हाट इज सेइंग? इट इज रोटेटेड अबाउट m थ्रू 45 डिग्री. मतलब हमने ये लाइन जो mn है इसको घुमा दिया 45 डिग्री से. तो द इक्वेशन ऑफ लाइन mn इन द न्यू पोजिशन इज दैट, मतलब ये लाइन को अभी अगर मैंने घुमा दिया ऐसे 45 डिग्री से, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? तो देखो अभी इसको कैसा डिकोड करते हैं सम को, ये करने का भी अलग अलग तरीका है. बट मुझे ऐसा लगता है कि सम बहुत ही ईजी था. अगर आपने ध्यान से देखा तो ये ये 2 है और ये भी 2 है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 2 है और ये 2 है, तो ये एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल ये 45 होना चाहिए. मतलब क्लियरली ये एंगल 45 है. अगर ये 45 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 45 आना है. ओके, ये भी 45 आना है अभी. तो व्हाट इज सेइंग क्लियरली कि यहाँ पर 45 पे तो ऑलरेडी है वो लाइन, उसको और 45 घुमा दिया, मतलब अभी वो लाइन 90 डिग्री में से जाएगी, मतलब टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. अगर टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया मतलब ये लाइन तो स्ट्रेट अवे वाई एक्सिस को पैरेलल है और ये लाइन x के 2 में से जा रही है. अगर ये लाइन x के 2 में से जा रही है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी. जैसे एक बार इसको डिकोड कैसे किया मैंने, मैंने पहले डायग्राम बना लिया. जैसे मैंने डायग्राम बनाया मुझे पता चला कि ये लाइन है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब ये 45, ये 45, तो इसके हमने वाला 45. अभी वो घुमा रहा है उसको 45 से, मतलब 90 पे आ गया, मतलब ये लाइन की बात हो रही है. तो m तो वही है, n यहाँ पर आ गया.
तो mn ये बन गया अभी। तो mn अगर ये बन गया, ये तो 2 में से ही जाने वाला है, तो x के 2 में से जाएगा तो x इक्वल टू, दैट्स इट। इसको कुछ सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया। नहीं तो फिर उसको और भी कुछ करना पड़ सकता है कि 2 पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट, कुछ नहीं करना है। यू जस्ट यूज योर बेसिक्स, योर बेसिक्स शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग। योर बेसिक्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग, आ जाएगा, चीज़ें चीज़ें आराम से आ जाएंगी। ओके, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन में से, बट अगेन एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन सो एंड एक लाइन दिया है एंड देयर इज अनदर लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। तो दो लाइंस के बीच में का अगर मेरे को एंगल फाइंड करना है तो मेरे पास फॉर्मूला सबको पता ही है क्या है। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2, 1 प्लस m1 m2। तो अगर दो स्लोप पता है तो हो जाएगा। तो एक लाइन तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 4x-2y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चलो इससे तो इजीली स्लोप निकल जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था, स्लोप इज -a/b। -a/b मतलब -4/-2, मतलब ये तो स्लोप आ गया 2। ठीक है, ये टू आ गया। अभी खेल असली उधर है जहाँ पर ये जो लिखा है सेंटेंस, लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स। अब लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट मतलब डबल इंटरसेप्ट के हिसाब से x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बट इक्वल इंटरसेप्ट मतलब कहना इसे a इज इक्वल टू b, इंटरसेप्ट इक्वल है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, b के जगह पे भी a लिखता हूँ। मेरा लाइन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। तो पहला लाइन ये था, दूसरा लाइन ये है। अभी इसका स्लोप कैसे आएगा, इसका स्लोप भी वही आएगा, दैट इज -a/b। -a/, मतलब पता ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर ऑलरेडी है, इट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, सो इट हैज टू बी -1। अभी दोनों का स्लोप मुझे मिल गया। समझ लो ये m1 है, ये मिला है m1 है, ये मिला है m2 है। लेट्स पुट द वैल्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना है 2, m2 कितना है -1, 1 प्लस 2 इंटू -1। So tan theta is equal to, can I say 2 plus 1 is 3, 3 upon -1। तो tan थीटा डायरेक्टली 3 आ रहा है इसमें। ओके, या फिर थीटा मॉड ऑफ पॉजिटिव आएगा ना, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये भी इसी कैटेगरी में सम है, बहुत इजी है सम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सम। इसमें हम लोग को देखो, फॉलोइंग ऑप्शन नियरेस्ट लाइन टू द ओरिजिन इज डैश। अभी अगर एक पॉइंट ओरिजिन है और उसका अगर मेरे को डायरेक्टली एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे अगर मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला डायरेक्टली 0 0 डालेंगे इसमें x और y में, तो बचेगा c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सी इज इक्वल टू, सॉरी डी इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई जस्ट राइट इट प्रॉपर्ली, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी डायरेक्टली ये देखो, ये ओरिजिन से हर एक लाइन चेक करना पड़ेगा। पहला लाइन है 3x-4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी चेक करते हैं। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से इससे डिस्टेंस चेक करते हैं ओरिजिन का, ये लाइन का, दैट इज सी। सी कितना है 4 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर, हाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये 9 प्लस 16 आ जाएगा। मतलब थोड़ा ओरली कैलकुलेशन आना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी 9 प्लस 16 25, 25 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, मतलब 5 8 ज़ा 40, 0.8 आ जाएगा। दूसरा लाइन ले लिया 2x-3y -5 इज इक्वल टू 0, क्या आता है देखो, सी कितना है -5। ओके, ऑफकोर्स मॉड है उसका, ये भी मॉड में ही था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 + 9 √13 आ जाएगा ये। ओके, 5/√13, ये कुछ तो मिल रहा है अपने को। ठीक है, चलो उसको बाद में देखते हैं हम लोग। फिर ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओरिजिन इससे डालते हैं,
4x minus 3y plus 12 is equal to 0. So that is again 12 upon root of 16 plus 9, that is 25. मतलब ये आ जाएगा 12/5. ये आ जाएगा शायद कोई पॉइंट में आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 2 0. हाँ, बड़ा आएगा शायद ये वाली. फिर हम लोग आते हैं लास्ट लाइन 5x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इससे क्या आ जाएगा c. यहाँ पर भी मॉड है. c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4. ये आएगा -3/√29. ये कैलकुलेशन थोड़ा करना ही पड़ेगा अपने को. देखो अभी ये कितना आता है. √13 मतलब अभी एक काम करते हैं √12 पकड़ते रफली. तो ये आएगा 2√3 मतलब 2 इंटू 1.7 मतलब आएगा 3.4. मतलब ये वैल्यू 3.4 से बड़ा है नीचे. तो 3.4 या 3.6 हो सकता है. 3.6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा. मतलब ऊपर 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है. ये 0 पॉइंट समथिंग आया, ये 2 पॉइंट समथिंग. अब ये चेक करते हैं. ये 3/√29. अभी √29 कितना आ जाएगा. √29 इज, चलो कैसे करते हैं इसको. √29 तो इसके नज़दीक कोई है क्या. हम्म चलो √27 पकड़ते हैं. अगर 9 √3 √27 अगर मैंने पकड़ लिया तो 9 √3 आएगा. सॉरी 3 √3. 3 इंटू 1.7 ये आएगा 5.1 समवट. तो समझ लो 5.2 पकड़ लो. तो ये अगर डिवाइड किया जाए तो 0.6 या 0.5 के नज़दीक जाएगा. समवेयर 0.9 या 0.6 0.5 या 0.6 के नज़दीक जाएगा. तो सबसे छोटा नियरेस्ट लाइन, सबसे छोटी लाइन कौन सी है. ये वाली. दैट इज योर ऑप्शन डी इज योर आंसर. तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है दैट इज योर आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके लेट्स सी दिस सम. यहाँ पर ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट्स द लाइन सो एंड सो एंड सो एंड सो. दो लाइंस दिए. 3y माइनस ऐसा कुछ दिया है. पॉइंट से एंड बी देन ओ डिवाइड्स द सेगमेंट. अभी पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या दिया हुआ है इसमें. तो पहले क्वेश्चन में लिखा है ये जो पहला लाइन है उसको मैंने अगर रीअरेंज किया. फर्स्ट लाइन इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. और दूसरा लाइन जो है वो है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू -5 अगर रीअरेंज किया. और अभी अगर ध्यान से देखा हम लोग ने और इसका रेशो ले लिया. इसका 4/8 अगर रेशो ले लिया मैंने A1/A2. ये दोनों का रेशो कर लिया और ये दोनों का रेशो लिया. तो रेशो सेम ही आ रहा है. देखो अगर रेशो सेम है इसका ये मतलब है कि दोनों लाइंस क्या है. दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ओके दीज टू लाइंस आर पैरेलल. दैट मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल है. तो अगर रफली हम लोग ने इसको ड्रॉ किया. ओके अगर ऐसा ड्रॉ किया हम लोग ने ये दोनों लाइंस पैरेलल आने वाले. तो अगर इसका डायग्राम आपने ड्रॉ किया कैसे ड्रॉ करेंगे. y0 डाल देंगे. अगर इसमें मैंने y0 डाला तो x मिलेगा 10/4 मतलब 2.5, 0 आ जाएगा. ओके वैसे ही x0 डालेंगे तो y मिलेगा. तो एक रफली अगर हमने इसका ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से दिखता है. somewhat like this. This is your first line. This is your first line, that is 4x plus 3y is equal to 10 या -10 equal to 0. And this is your second line, 8x plus 6y plus y is equal to 0. अभी क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. अब देखना डायग्राम अगर रफली बन गया है तो इसमें से जाने वाली लाइन जो है वो ऐसी ही रहेगी. स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन because means he is talking about this line, straight line through the origin. ये origin है यहाँ पर.
लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द फर्स्ट लाइन एट ए ना, मतलब ये हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी और ये है ओ। सो ओ डिवाइड्स ए बी इन व्हाट रेशियो, ऐसा पूछा है। ओके, ओ डिवाइड्स ए बी इन व्हाट रेशियो। तो समझ लो अभी ये ए मेरे को, ए का कोऑर्डिनेट अपने को कुछ आइडिया है कि इसके बारे में कुछ कुछ ए और बी के बारे में देखते चलो। लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी न्यू। ओके, इसको करे कैसे वो देखते हैं अभी। तो पहले तो यहाँ पर अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस ओ बी एंड दिस डिस्टेंस ओ ए, आई कैन फाइंड ओ बी एंड ओ ए। कैसे फाइंड करेंगे? वी कैन यूज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मतलब ये अगर ओ है, अगर ये ओ है और ये बी है, तो ये लाइन का इक्वेशन मेरे को पता है क्या है, 8x प्लस 6y। सो आई कैन से डिस्टेंस ओ बी इज, अभी ओरिजिन है तो ओरिजिन जाता है तो फॉर्मूला बनता है सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला आपको याद रहेगा। मतलब ये जीरो जीरो इसके अंदर गया तो सिर्फ क्या बता है, कितना ही बचेगा, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला है, यू कैन चेक द फॉर्मूला लिस्ट। तो ये 5 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/2। सेम वे इफ आई वांट टू फाइंड ओ ए, सेम प्रोसीजर है। ओ है, ये ए है, लाइन का इक्वेशन अपने पास है 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला रिमेन सेम, सी दैट इज माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली मैं बोलूँ 16 प्लस 9। तो अगर ये 16 प्लस 9 है दैट इज 25 है, तो ये 10/5 आ जाएगा और ये 2 बनेगा। तो अगर ये लाइन ओ बी और ये ए, तो अगर मेरे को ओ ए मिला है 2 और ओ बी मिला है हाफ, ओके, तो इसका अगर मेरे को रेशो चाहिए, तो ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए है 2, ओ बी है हाफ, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ओके, सो द आंसर इज 4:1, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था कि क्वेश्चन पढ़ के अपने को इतना आइडिया नहीं आ रहा है, बट मतलब वो हिडन लिखा है जानबूझ के, वो रिएक्ट, ये जो इक्वेशन है वो आगे पीछे लिखा था कि ये 4x प्लस 3y इजीली पकड़ में ना आए। 4x प्लस 3y से मुझे रेशो पता चलता है, रेशो से पता चलता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन से, और एक रफ डायग्राम अगर तुमने बनाया है इसका, ऐसा बनेगा एंड देन यू कैन सॉल्व दिस। ओके, coming to the next question, the acute angle between the diagonals of parallelogram whose vertices are a b c d। अब देखना, इसमें अगर मेरे को चाहिए, पहले तो डायग्राम एक रफ बना लेते हैं सो दैट वी गेट सम आइडिया हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है 0 1 2, ये है -1, 2 - 1 इधर आएगा, 0 2 इधर आएगा, 0 2 इधर आएगा, 2 3 किधर आएगा, 2 3 इधर आएगा, फिर 4 0, 4 0 यहाँ पर आएगा। अगर इसको सबको ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया आपका
पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज सेइंग एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स। तो डायगोनल्स अगर मैंने यहाँ पर बना दिया, इसको नाम देते पहले A2 - 1, मतलब ये A है, ये B02 मतलब ये है, C23 ये है, और ये D है। नाउ ये इसका BD और AC इसका डायगोनल है। आई वांट द एंगल बिटवीन दिस। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल का फॉर्मूला अपने पास है, tan थीटा इज इक्वल टू M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। तो यहाँ पर अभी ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ व्हाट विल डू, यू फाइंड स्लोप ऑफ BD फर्स्ट, जैसे इसी कोई भी फाइंड करो, स्लोप ऑफ BD फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ BD कैसा आएगा, y2 - y1। ओके, y2 - y1 मतलब 0 - 2 अपॉन x2 - x1 मतलब 4 - 0, ये आएगा -1/2 आ जाएगा। ओके, स्लोप ऑफ AC भी फाइंड करते हैं। तो AC का स्लोप क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखो ये लाइन है ना, ये लाइन क्लियरली दिख रहा है पैरेलल टू एक्सिस है, तो इसका स्लोप आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी देगा अपने को। और जैसे दिख रहा है यहाँ पर, ये अपॉन 0 आ रहा है, 4/0 विच इज एक्चुअली इन्फानाइट। इन्फानाइट है वो ऑब्वियस है। तो ऐसे टाइप के सम्स को कैसे टैकल करें, अगर मैंने इसको M1 ले लिया और इसको M2 ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना टफ हो जाएगा अपने को। तो देखो ऐसे ऐसे सम जानबूझ के डाला एग्जाम में, ताकि स्टूडेंट्स का एक्चुअल लेवल चेक किया जाए इसमें। तो आई कैन से M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। अभी ये M1 और M2 अगर मैंने इसमें डाला, तो इन्फिनिटी का क्या करूं मैं, ये बड़ा सवाल है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको पूरे M2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैंने इसको M2 से डिवाइड कर दिया तो क्या होता है देखते हैं। अगर M2 से डिवाइड किया तो ये आएगा M1/M2, ये हो जाएगा -1। हर एक टर्म को M2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1/M2। ओके, और ये M1 आ जाएगा। तो M1/M2 कितना है, M1/M2 अगर 1/2 अपॉन इन्फिनिटी, अगर 1/-1/2 अपॉन इन्फिनिटी किया, तो मुझे जीरो रहता है, बिकॉज समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, 0 - 1। तो 1/M2 इज अगेन गिविंग मी 1/इन्फिनिटी विच इज 0, प्लस M1 कितना आएगा, M1 इज -12। सो अल्टीमेटली विल गेट 2। क्योंकि अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, इसको M2 से डिवाइड किया था। ओके, तो ये tan थीटा अगर मेरे को 2 मिला, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2, दैट इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज योर आंसर। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड सम था, जहाँ पर आपको सच में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी की वजह से। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ऐसा कुछ ट्विस्टेड सम्स आने वाले हैं कि M1 M2 का वैल्यूज अगर इन्फिनिटी गया तो क्या हो सकता है। The next sum is again, if the equation of the median through the vertex A of triangle ABC with vertices B and C is x plus 4y equal to P, then K is equal to dash। अब इसको कैसे करना है देखते हैं। पहले एक रफ डायग्राम मान लेते हैं हम लोग। समझ लो एक ट्राइंगल है ABC, A is 3, K, what it says A is 3, K, B कितना है 2, 1 और C कितना है -4, 5। इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन मतलब यहाँ से जाने वाली एक लाइन, मतलब ये M, लेट्स से मीडियन M ए एम, मैंने मीडियन पकड़ लिया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है ना सामने वाले। सो द इफ द इक्वेशन इज x + 4y,
इज इक्वल टू पी देन के इज इक्वल टू डैश, ये सवाल है। तो इसको कैसे करें देखते हैं। चलो पहले तो अभी कहने से एम इज द मिड पॉइंट, बिकॉज ए एम इज द मीडियन ना। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने को आता है x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। सो आई गेट 2 minus 4 is minus 2 by 2, 6 by 2. So it is minus 1 comma 3. तो ये आ गया m माइनस 1 कॉमा 3। अभी ये पॉइंट, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मिला है, दैट पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। विच लाइन? दिस पॉइंट, ओके, lies on the line. So I can directly put this point over here. मतलब माइनस 1 कॉमा 3, तो माइनस 1 कॉमा 3 लाइज ऑन x प्लस 4y इज इक्वल टू p। तो कहना इसे x का वैल्यू माइनस 1 है, y का वैल्यू 3 है, तो 4 3 12, 12 माइनस 1, p का वैल्यू कितना मिला? 11। बट p का वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, k का चाहिए। अभी इफ यू चेक, ये पॉइंट भी यही लाइन के ऊपर है, तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3 कॉमा के भी उसमें डालने का। सो पुट 3 कॉमा के लाइज ऑन द लाइन x प्लस 4y इज इक्वल टू, कहना है इससे p का 11 है अभी वैल्यू, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। तो x कितना है 3, y कितना है k, तो 4k इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इज 8, k इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगेन इजी था ये भी, खाली मिड पॉइंट फॉर्मूला है और सब्स्टिट्यूशन का ही क्या है, इजी था कंपेयर। लेट्स कम टू अनदर वन। ये सवाल है, if the line 2x plus y passes through the point which divides this line segment joining 1 1 and 2 4। क्वेश्चन ही थोड़ा सा ट्विस्टेड है, क्या लिखा है वही नहीं समझ में आता है इसको। तो देखते क्या लिखा है। समझ लो अगर इसको मैंने रफली प्लॉट किया, तो ये 1 1 इधर आएगा, 2 2 3 4, 2 4 इधर आएगा। अभी 1 1 और 2 4 में से जाने वाला लाइन देखो, सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सो एंड सो, तो इसको ज्वाइन करने वाला सेगमेंट कुछ तो है, इतना मेरे को दिया है। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। if the line segment 2x plus y is equal to k passes through the point which divides the line segment, now इतना ही लाइन सेगमेंट पकड़ना है मेरे को सिर्फ इतना ही लाइन सेगमेंट पकड़ना है, इतना ही लाइन सेगमेंट पकड़ना है अपने को। और ये लाइन सेगमेंट को, द लाइन पास थ्रू द पॉइंट, ना इसमें एक और पॉइंट है, चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, अभी लाइन कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ये लाइन, एक लाइन इसमें से ऐसे ही पास होगा। सो इफ ए लाइन, लेट्स से लाइन का नाम है 2x plus y is equal to k passes through the point which divides the line segment internally in the ratio 3:2। ओके, तो ये 3 है, ये 2 है। अभी ये पॉइंट अपने को पता है कितना है, 1 1, और ये कितना है 2 4। तो k प्लस 1 अगर कुछ तो दिया है, तो क्या करते हैं देखो, पहले हम लोग समझ लो इसको नाम देते हैं ए बी, और ये पॉइंट को देते हैं p। तो अगर मेरे को p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आई कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से 3 × 2 प्लस 2 × 1, मतलब mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, 3 × 2 प्लस 2 × 1
अपॉन 3 + 2, 3 × 4 +2 × 1 अपॉन 3 + 2, कितना मिलेगा? 3 × 6, 6 + 2 is 8, 8/5, 12 + 2 14/5 आ गया ये। अभी ये जो पॉइंट है P, पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन, तो P, आई कैन से P lies on 2x + y = k। अगर P इसके ऊपर है तो P का कोऑर्डिनेट इसमें डाल दो, दैट इज 2 × 8/5 + 14/5, so 16/5, 14/5, that comes out to be 30/5। ये आ जाएगा 5 6 30। अब k मेरे को 6 मिल गया। व्हाट इज आस्किंग मी? k+1 अपॉन k-1 का वैल्यू चाहिए उसको। k+1 मतलब 6 + 1 अपॉन 6 - 1, मतलब 7/5। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, दिस वाज द लास्ट सम रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो पीवाई की उसका 2025 का सेशन था, वो जितने शिफ्ट्स थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ओके, आई होप एवरीबडी हैज गॉट द सम्स। कुछ डाउट्स रहेंगे यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स। ओके, आई ट्राइड माय बेस्ट कि वो पूरे कवर हो जाए। 2024 2023 यू कैन सी इन अदर वीडियोस एज वेल, जो मैंने पहले पोस्ट किए हैं। ओके, एक 2025 के इससे एक आइडिया आता है कि हाउ द ट्रांजिशन इज हैपनिंग। तो क्वेश्चंस रफली टेक्स्ट बुक से ही आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक को रिलेटेड ही आ रहे हैं। और टेक्स्ट बुक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए स्टूडेंट्स आपका। अगर टेक्स्ट बुक स्ट्रांग है तो ही आपको यहाँ पर मतलब ये सम समझने में आसानी होगी। स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, और फाइनली व्हाट आई एम से, अगर आपको अच्छे लग रहे वीडियोस, यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, सब्सक्राइब। ओके, एंड इफ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिटेड, you can even assist me financially. You can GPay on the number given below, or else even if you are not able, कोई बात नहीं, अगर आप कुछ पे नहीं कर पा रहे कोई इशू नहीं, आप किसी मेरे तरफ से कोई कुत्ते को ऐसे रोटी डाल दीजिए या किसी भूखे को कुछ खिला दीजिए इफ पॉसिबल। ओके, और दैट्स इट आई वुड से। ओके, सो जितना हो सके किसी की मदद कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।